Good morning. Myself Deepak Patel from Gromor School, Himatnagar. Today we are going to learn the first subject maths and its exercise 1.2. उसको समझने से पहले हमें स्टेटमेंट समझना है. दैट इज आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ेंगे. तो इसके हिसाब से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है. दैट इज कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट एंड प्राइम नंबर. ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. Composite number, the number with more than two factors. More than two factors. जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. ओके, सो इट्स रिवर्स, दैट इज प्राइम नंबर. नंबर with only two factors. ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स हो, और दो में भी क्या, दैट इज नंबर इटसेल्फ एंड वन. ठीक है, तो ऐसे नंबर कि जिसमें सिर्फ दो फैक्टर, एक वन और वो खुद एक नंबर. जैसे कि अगर हम देखते हैं 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 5. तो ये प्राइम नंबर हो गए. कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल 4, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 एंड 4. तो ये दो से ज्यादा फैक्टर्स है. ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे. प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वो खुद नंबर और 1, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे. प्राइम नंबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर है. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन. ओके, सो ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, वो आपने क्लास 6 में पढ़ा है. ठीक है, तो एंड कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं. ओके ना, तो हमें ये यहाँ पर देखने की एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. तो उसके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 27. ओके, तो 27 जो कि कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ी है. ओके, इज इट इवन नंबर और ऑड नंबर? इट्स ऑड नंबर बिकॉज इट्स 7 हियर एट द वंस प्लेस. ओके, सो जो भी ऑड नंबर से इवन नंबर से उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है, तो जो हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे 3. कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ी है क्लास 6 में. 7 + 2 9 और 9 3 के टेबल में आता है. ओके, तो 3 9s are 27. 9 again will come into the table of 3 and 3 1s are. तो हम इसको लिख सकते हैं 27 as a multiple of 3 for the 3 times, or in short we can represent as a 3^3. एक्सप्रेशन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 3^3. तो कोई भी प्राइम नंबर है उसको हम, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, उसके मल्टीपल में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक है. उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. उसका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस. वो 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. सारे कंपोजिट नंबर्स हैं. ओके, और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है उनके फैक्टर्स के फॉर्म में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
सो फर्स्ट वन 140, सो 140 फैक्टर्स हम निकालेंगे. या यू कैन सी 0 is there, so it's even number, we can divide it with the 2. तो 2 से हम इसको कर सकते हैं. 1 स्मॉलर है, 2 डिजिट्स लेंगे 14, 2 के टेबल में 14 आता है. 2 7 जा 0 will be as it is. Again it is 0, it's even, we will start with the 2. 2 के टेबल में 7, that is 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा 1 0 10, that is 2 35 जा 35 2 जा 70. Now it's odd number, so 3 plus 5 is 8. 8 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हम मूव करेंगे 5 को. 5 के टेबल में 35, 5 7 जा एंड 7 1 जा. ओके, तो ये नंबर्स हो गए उसके 140 के फैक्टर्स. ओके, प्राइम फैक्टर्स. सो 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ओके, सो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140. इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. अब इसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में. दैट इज 2 हियर इज फॉर द 2 टाइप, सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर then 5 into 7. Okay, second one is 156. एक स्मॉलर नंबर है, तो ये मैं आपकी होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ. उसके बाद एक बिगर नंबर है 3825, उसको मैं सॉल्व करता हूँ. सबसे पहले चेक करना इट इज इवन और ऑड. सो इट्स ऑड वन, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर 3. 3 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? लेट्स चेक. ऐड देम 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, और 18 3 के टेबल में आता है, तो हम उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 1 जा 3, नाउ 8, सो 3 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचेगा 2 2 22, सो 3 7 जा 21, 1 and 5 15, so 3 5 जा 15. Okay, again 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. again 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये डिवाइड हो सकता है. 12 3 4 जा 12, 7 है तो 2 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा 1 5 15, so 3 5 जा 15. again add them 4 plus 2 6, 6 plus 5 11. अब 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो 3 के बाद हम मूव करेंगे 5. 5 के लिए क्या है? लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट विद द 5. 42, सो 5 8 is 40, 2 will be remainder 2 and 5 25, 85. Okay, so again 5 is at the unit place, we can divide with the 5. 5 1 जा 5, 3 5 35, 17. now 17 is a प्राइम नंबर, तो वो किसी टेबल में नहीं आएगा, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं 17 1 जा 17. सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3825 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 17. ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर. सॉरी, ये आपका होमवर्क है. हियर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17. ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो बाकी के 3 सब 1 2 and 3 ये तीनों आपके होमवर्क के लिए हैं. उसको मुझे सॉल्व करना है, नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप में कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करें, उसके फैक्टर्स को मल्टीपल फॉर्म में लिखें और उसके एक्सप्रेशन फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थैंक यू.